Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़ोडिक साइंस नहीं बताऊंगी। ये चीज़ बताने के बावजूद भी कई लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हैं कि मैम आप ज़ोडिक साइंस ज़रूर बताइए। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, ठीक है? तो ज़ोडिक साइंस बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग आपके साथ कहीं न कहीं रेज़ोनेट ज़रूर होगी, ठीक है? वक़्त बर्बाद ना हो इसलिए अपने गाइड्स की प्रेज़ेंस में मैंने ये कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं और आप ही के साथ मैं इन कार्ड्स को देखने वाली हूँ। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये लव लेटर रीडिंग मैं किस तरह से करती हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये लव लेटर रीडिंग मैं इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। मैं एक मेल वर्ज़न में बात करूँगी। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। उससे पहले अगर आप अपने पार्टनर के इन अनकहे जज़्बातों को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप ईयरफ़ोन ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आप इंटेंसिटी को समझ पाएँ कि किस इंटेंसिटी से आपके पार्टनर आपसे बातें कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है एंड डेथ रिबर्थ का कार्ड है। बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात उनके शब्दों में, मेरी जुबानी। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि मैं बदल गया हूँ। तुम ये महसूस करती हो कि शायद मेरे अंदर तुम्हें लेकर जज्बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे प्यार को भुला चुका हूँ, ऐसा तुम मानती हो। और जब तुम्हारी सोच को इस तरह से अपने लिए बदला हुआ देखता हूँ, तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए पैसा प्यार से बड़ा है, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मैं कहाँ आकर फंसा हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हारा ये मानना है कि इस रिश्ते में सिर्फ तुमने ही कंट्रीब्यूट किया और मैंने इस रिश्ते में कोई भी भूमिका नहीं निभाई है, तो यहाँ पर तुम गलत हो। आजकल मैं ये जानने की पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि इतनी बात तो मैं जानता हूँ अब कि तुमने मेरे पीछे पीछे भागना छोड़ दिया है। जहाँ पर तुम मुझे मनाने की कोशिश करती थी, जहाँ पर तुम मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, वहाँ पर तुमने गिव अप कर दिया है। तुम्हें दूर से देखने पर यह लग रहा होगा कि मैं अपने करियर को सेट करने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन वो एक तरीका है अपने जीवन में व्यस्त रहने का। अकेले बैठता हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है और तुम्हारे बिना जीवन बेरंग सा हो गया है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है ना, तो मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनता हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरी कोई बुराई तुमसे करता है तो तुम उस पर्सन को कुछ नहीं बोलती हो। तो बदलाव किसके अंदर आया? तुम बदल गई हो। मैं तो आज भी वैसा ही हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन आज तक कभी सफलता ही नहीं मिल पाई। इस
बात से मैं भी बहुत परेशान हूँ। ज़िंदगी में ये रिश्ता इस तरह का मोड़ ले लेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं भी तुम्हारे साथ मान-सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। मैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी इस रिश्ते को बैलेंस करने की ओर कदम बढ़ाता हूँ, तो मेरा अपना जीवन इम्बैलेंस हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने अब अपनी खुशियाँ किसी और में देखनी शुरू कर दी हैं। तुमने तो शायद अपना रास्ता ही मुझसे बदल लिया है। लेकिन मेरी मंजिल आज भी ये रिश्ता ही है और मैं इस रिश्ते तक पहुंचना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे हालातों को समझने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है, मुझे ये बात नहीं समझ आती है। क्या तुम मुझे पहले भी कभी समझ नहीं पाई? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ? क्या तुम ये बात नहीं जानती हो कि क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? अगर तुम्हें सच में ये बात लगती है ना कि मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया, तो तुम्हें इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मैं सच में अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में रहने का फायदा ही क्या है जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ऐसे तो कभी भी तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। ये हालात क्यों बिगड़े, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। लेकिन तुम मेरे रिएक्शन से क्या समझी हो, उस चीज पर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कई बार सपना आता है जिसमें तुम मुझे कोस रही होती हो और तुम मुझे धोखेबाज कहती हो। ऐसे तुम मेरे बारे में कैसे सोच सकती हो? मैं आज भी इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। मैं आज भी इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी पहले भी तुम थी, आज भी तुम ही हो और तुम ही रहोगी। लेकिन तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, अपने आप में टूटा हुआ महसूस करता हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो दरार आई है, इसके कई सारे कारण हैं। कुछ कारण तुम जानती तक नहीं हो। हम दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे हमें मिलकर लड़ना होगा। मैंने तो तुम्हें हार्ट टू हार्ट कई चीजें सेंड करने की कोशिश की है। टेलीपैथी मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश की है। मुझे लगा तुम मेरे टेलीपैथिक मैसेजेस को समझ सकती हो। तुमने शायद इस टेलीपैथिक मैसेजेस को समझा होगा, बट जब मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। मेरा एक भी मैसेज तुम तक शायद पहुंचा ही नहीं। मैं ये बात जानता हूँ कि प्यार जिंदगी में एक बार होता है और वो प्यार मुझे तुमसे हो चुका है। अब मेरी जिंदगी में कोई और पर्सन वो प्यार एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ना मैं किसी को तुम्हारी जगह दे सकता हूँ, ना मैंने आज तक दी है। लेकिन शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मेरी जिंदगी में मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे चुका हूँ। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इस रिश्ते को अपने तरीके से अगर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें भी अपने इस प्यार पर यकीन है, तो तुम अपनी तरफ से ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे प्रयास से तो रिजल्ट आ नहीं रहा। हो सकता है तुम्हें अपने लेवल पर कुछ चीजें समझ आ जाएं और तुम्हारे प्रयास करने से ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए। अगर तुमने भी अपने लेवल पर प्रयास नहीं किए, तो इस रिश्ते में सेपरेशन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी, ये मैं मानता हूँ। मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हूँ। तुम्हारे प्यार को मैं पहले नहीं समझ सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे हर एक्शन को समझता हूँ। मेरे बारे में जो तुमने एक मिथ बनाया हुआ है अपने दिमाग में, एक फिगर बना ली है मेरी, उसे रिलीज करो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने जो तुम्हें तकलीफ दी है
उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। मेरी अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुसीबतें हैं। उन मुसीबतों का सामना मैं कर रहा हूँ। अपनी तरफ से जो मुझसे बन पा रहा है इस रिश्ते के लिए, मैं पूरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम भी इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोशिश करो, मुझे लगता है चीज़ें जल्दी ठीक हो सकती हैं। मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तुम्हारे साथ से मुझे हिम्मत मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और ये जो साथ है हमारा, ये साथ हमें इतना मजबूत बनाएगा कि हम दोनों किसी भी मुसीबत को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से तुम इस रिश्ते के बारे में सोच रही हो, अपनी सोच को बदलो, क्रिएटिविटी लेकर आओ इस रिश्ते में। तुम्हें तो वैसे ही बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तुम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो। इस रिश्ते को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो तुमसे बेहतर तो कोई और समझ ही नहीं सकता है। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आजकल प्रार्थनाओं में मैं सिर्फ ईश्वर से तुम्हें मांगता हूँ। मैं ईश्वर से ये भी मांगता हूँ कि ईश्वर, आप मेरे प्यार तक मेरे दिल का संदेश ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि मेरा प्यार अब मुझे गलत समझने लगा है। मेरा प्यार जो मेरे बिना नहीं रहता था, आज वो मेरे ऊपर उंगलियां उठाने लगा है। इस बात की कसक मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारी हालात को भी समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने रिएक्ट किया, उसके बाद तुम मुझे गलत ही समझोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लम्हे हमने एक दूसरे के साथ बिताए वो झूठे थे। मैं तब भी तुमसे सच्चा प्यार करता था, मैं आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरी मोहब्बत पर शक मत करो, ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है। किस तरह से तुम्हें मैं अपनी बात समझाऊं, मुझे ये भी चीज़ समझ नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे प्यार में तो कहीं कमी नहीं रह गई है, जो तुम आज मेरी तकलीफ को नहीं समझ पाते हो। मैं आजकल ईश्वर पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा हूँ। मुझे पता है कि वही तुम्हें भी रास्ता दिखाएंगे, वही मुझे भी रास्ता दिखाएंगे। मैं दिखावे में बहक गया था, लेकिन अब जानता हूँ कि प्यार के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते में अभी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन्हें पार करके ही आगे की ओर बढ़ना होगा। शॉर्टकट टू सक्सेस हम दोनों को नहीं मिल सकता है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि जब डायरेक्शन चूज करने का टाइम आया था तो मैंने एक गलत डायरेक्शन का चुनाव किया। मैंने इस थर्ड पार्टी का चुनाव किया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं। मैं इस रिश्ते को अब अपना सपना समझता हूँ और इस सपने को अब पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की नींव मैं बनूं और उस नींव पर तुम अपने सपनों का महल बनाओ। वादा करता हूँ कि तुम्हारे सपनों का महल मैं नहीं तोड़ूंगा। एक बार अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आया तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सहज भाव से मेरे प्यार के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज का वक्त चुनौतीपूर्ण है। चुनौतियों से भरा हुआ ये वक्त अपने आप नहीं कटेगा। हम दोनों को इस चीज में बराबर मेहनत करनी होगी, तभी हम इस चुनौती को पार करके अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा पाएंगे। अदरवाइज तुम और मैं दोनों ही अटके रह जाएंगे। मुझे पता है तुम जितना मर्जी अपने आप को कठोर साबित कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए वही प्यार के भाव हैं जो मेरे अंदर है। लेकिन तुम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनली शैटर्ड हो। इमोशंस के चलते तुम मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को नहीं समझ पा रही हो, और एकदम से समझने के बारे में मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी किस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि
हमेशा तुम्हारे दुखों का कारण कहीं न कहीं मैं ही बना हूँ। लेकिन जो तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ, ऐसा तुम गलत सोचते हो। इस रिश्ते में जो भी ये बदलाव आया है, हम दोनों के बीच में जो ये परिस्थितियाँ बनी हैं, ये शायद तुम्हारी और मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। हम दोनों को स्पिरिचुअली डेवलप होना है, अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार भी करना है। तुम्हारे जज़्बात मैं जानता हूँ कि मेरे साथ ही तुम अपने जीवन में खुश रह सकती हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर अब भी इस रिश्ते में कोई एक्शन ना हुआ, तो बहुत देर हो जाएगी। हम दोनों एक-दूसरे से हमेशा-हमेशा के लिए जुदा हो जाएँगे। अगर तुम भी इस रिश्ते में खुशहाली चाहती हो तो मेरा साथ दो। तुम्हारे साथ के बिना मैं इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अगर हम दोनों साथ जुड़ जाएँ, इस रिश्ते के लिए बराबर मेहनत करें, चाहे दूर रहकर ही करें, तो ईश्वर भी हमारे इस प्यार को ब्लेस करेंगे। हम दोनों को एक-दूसरे के करीब ले आएँगे। मुझे पता है कि तुम मेरे फ़ोन कॉल के लिए, मेरे मैसेजेस के लिए तड़प रही हो। लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करता हूँ, तो तुम भी ये बात जानती हो कि तुम्हारे इमोशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे और उसके बाद परिस्थिति को सँभाल पाना मेरे बस में नहीं होगा। मैं डरता हूँ कि मैं कहीं दोबारा तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। अब मैं खुद भी नहीं जी पाऊँगा अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो। इसलिए मेरी परिस्थिति को समझो और जितना हो सकता है मदद करो इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए। इस रिश्ते की वजह से सिर्फ तुम ही स्ट्रेस में नहीं हो, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मैं अपने जज़्बातों को तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने जज़्बातों को तुम्हारे सामने क्लियरली रखना चाहता हूँ। लेकिन रख इस वजह से नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर मैंने अपने जज़्बात तुमसे कह दिए तो तुमसे बैक लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं आत्मग्लानि से ही मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ। मेरे जीवन के अंदर सिर्फ अंधकार ही छाया है जब से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ। मैं भी इस रिलेशनशिप को लेकर, इन परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरी चुप्पी का गलत मतलब मत निकालो। मैं चुप इस वजह से नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहता हूँ। मैं चुप इस वजह से हूँ कि मेरी इस चुप्पी से तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि अभी भी मेरे अंदर तुम्हें लेकर फीलिंग्स हैं। अगर मेरे अंदर तुम्हें लेकर फीलिंग्स ना होती तो सबके सामने मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये चुप्पी मेरी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये चुप्पी मेरी ताकत बनेगी जब तुम मेरा साथ दोगे। इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिले हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन हो चुकी हैं। अब डिले और पोस्टपोनमेंट मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ इस रिश्ते के लिए। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे पास वापस आना है। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, वो गलत है, मैं जानता हूँ। वो अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान के साथ भी करता, तो बहुत गलत होता। तुम तो मेरा प्यार हो। इस रिश्ते में जो कुछ भी मैंने किया है, प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। तुमने जो भी अपना नज़रिया मेरे लिए बनाया है, प्लीज़ उस नज़रिए को छोड़ दो, उस नज़रिए को बदलो। अपनी समझ से काम लो। तुम्हारा और मेरा जो ये रिश्ता है, ये पहले से ही परफेक्ट था, ठीक है? इस परफेक्शन पर ही तो किसी की नज़र लगी है। इस परफेक्शन की एनर्जीज़ में तुम ही इस रिश्ते को वापस लेकर जा सकते हो। ना मैं उस तरह से इस रिश्ते को परफेक्ट बना सकता हूँ, ना कोई और। जिस तरह के हालात हम दोनों के बीच में चल रहे हैं, अगर उसी तरीके के हालात चलते रहे, तो बहुत जल्द तुम मेरे जीवन से गायब हो जाओगी और मैं तुम्हारे जीवन से गायब हो जाऊंगा और दोनों एक दूसरे को सारी उम्र कोसते रहेंगे। इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है।
मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह सकता हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आकर ये सारी चीज़ें कह दूँ। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोक लिया जाता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं जिन चीज़ों पर विश्वास कर रहा हूँ, वो चीज़ें सही हैं या गलत, बट ऐसा कुछ है जो मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देता है। मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा रिश्ता निभाना चाहता हूँ जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। जिस रिश्ते में तुम मुझे प्यार दो और मैं तुम्हें प्यार दूँ। तुम मेरे लिए केयर करो, मैं तुम्हारी केयर करूँ। मुझे पता है इस रिश्ते का बैलेंस खत्म हो गया है। बैलेंस डगमगा गया है इस रिश्ते का। लेकिन तुम्हारे इमोशंस और मेरे इमोशंस और तुम्हारे एक्शंस इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। मुझे जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, उस चीज़ ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं बहुत सारी चीज़ें समझ गया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जान चुका हूँ। मुझे समझ आ गई है कि प्यार की जो लोग कद्र नहीं करते हैं, उनके जीवन में किस तरह के दुख आते हैं। मैं ये सारी बातें जान गया। प्लीज़ मेरे दर्द को भी तो समझो। तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज़्यादा महसूस किया है मैंने। मैं ये समझ पाया हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ। प्लीज़ मुझे समझो और मुझे संभाल लो। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। मेरे प्यार को गलत मत समझो। मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। इस वजह से शायद मैं तुम्हें गलत लग रहा हूँ। गलत इंसान नहीं होता, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं कभी गलत था नहीं। मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है अब तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो, पर मेरे प्यार की कसम मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। पर उस चीज़ के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी मुस्कुराहट को मैं अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप आपको आज की रीडिंग से अपने पार्टनर के इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।